सुन लो, एक तो माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना न मानने वाला। दूसरा दयूस, दयूस कहाँ का रहने वाला, कौन से गांव का, तो ये भी सुन लो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के जिस्म को दिखा रही है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम घूम करके दीन और इस्लाम को दाग धब्बा लगा रही है, शरीयत के खिलाफ उनका पहनावा, चले तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाए तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहने ओढ़े तो इन सब का ढंग फिल्मों जैसा, और वो माँ बाप उससे राजी है, तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखो किसे पकड़ के लाओगे जन्नत में लेके जाएगा। सोचो तो यार बात कितनी बड़ी। मगर ना, बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बेशक हक है। ये जरूरी नहीं है मदरसे में ही जाके पढ़ेगी, तरबियत दो घर में, तरबियत बेशक घर में पढ़ाओ। जी जी बेशक बेशक। उसकी घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाओ। बेशक बेशक। उसकी घुट्टी में जी शरीयत मुस्तफा। जी जी बेशक बेशक। आपको मालूम, अब मैंने देखा ना सारे बच्चे हजरत छोटी सी इतनी बड़ी जी, इतनी बड़ी अंदर किताब पढ़ रही थी, मुझे पता भी नहीं जी, ये बुला के लाया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत से सर पे हाथ रखवा लो। जी जी जी। तो इतनी छोटी, जबकि अगर दुपट्टा भी नहीं होता तब भी नहीं छोटी थी, मगर इस तरीके से इतनी संभाल के वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तरीका होता है। सही बात है बेशक। आज क्यों कह रहे हैं, कहीं ना कहीं तो रंग चढ़ता है। जी 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 बोले बेशक। चढ़ता नहीं चढ़ता। अगर हमारी बेटियां इस हाल में हो जाए, 100 लड़कियां अगर उनके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि दीनी किताब हो, इस्लामी किताब हो, उनके हाथ में कुरान शरीफ व हदीस हो, अगर पढ़े तो वो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, तो हमारी बेटी खाएगी, हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी डंग फातिमा का होगा, सोएगी उठेगी बैठेगी पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी माँ बाप के घर में है तो माँ बाप के लिए रहमत है, और अगर शौहर के घर में जाएगी तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बनेगी तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब से ये साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। रुपया पैसा खर्च करते हो सारी चीजों में, थोड़ा बहुत इस पे भी खर्च किया करो। पढ़ाओ बच्चों, इतने बड़े बच्चे स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, हिंदी मीडियम पढ़ाओ, जो चाहो पढ़ाओ। इंजीनियर हो हमारा हो, डॉक्टर हो हमारा हो, वकील हो हमारा हो, समझे, ये सारे हमारे हों, मगर उससे पहले मुसलमान भी बना लिया। बेशक बेशक। इस चीज का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं अगर दीनी तालीम से अलग रखोगे तो खड़मुत्तू बन जाएगा वो, खड़मुत्तू। और खड़मुत्तू जानते हो, खड़े खड़े मुतने वाला, खड़मुत्तू हो गया वो। ऐसे हालात, तो इतना तो कर ही सकते हो ना, अपने बच्चों, अपना रुपया पैसा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दिलवाओ। वरना 10-10 हजार के नहीं, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में अगर मोबाइल दे दिए तो बच्चे क्या देखेंगे मोबाइल में, वही नाच के अपनी समझ से तो ही देखेंगे, इन्हें जो अच्छा लगेगा वो देखेंगे, इन्हें क्या पता कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी, इन्हें तो वही उसी तरफ जाएंगे। नाच खेल कूद इल्म फिल्म ये सारी चीज। चलो बात चल रही थी, वो शख्स कितना खराब होगा, निकल ना जाए जो मैं बना करके लाया था, कितना हजरत खराब होगा, कितना बुरा होगा, कितना गंदा 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 होगा। कौन? जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता। आज तुमने देखा नहीं होगा, अगर हमसे सुनो, 5% लोग मुसलमानों में हो गए। कितने?
और तुम जब ये सुनोगे ना हदीस, हजरत जब ये सुनेंगे ना तो 5 नहीं बल्कि 10%, तुम 10% बताओ। अगर इजाजत हो तो बताऊं, मैं अक्सर बातें या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान की आयत पे लाऊंगा। मैं नीचे की बातें बयान नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे की बातों में ना लोग ये कह के छोड़ जाते, अरे उन्होंने देवबंद वालों की बता दी, उन्होंने बरेली वालों की बता दी, उन्होंने लखनऊ वालों की बता दी, उन्होंने दिल्ली वालों की बता दी। अब अगर कोई माई का लाल है तो कहे मैं मदीने वाले की बता रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, किसी में अगर हिम्मत है तो काटे भाई। सही बात है, बेशक बेशक। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा? अल्लाह, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका बोलो? मेरे नबी फरमाते, साहबा किराम के दरमियान फरमाते, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने बोलो? और एक दूसरी हदीस में हजरत 73 का भी जिक्र मिलता है। कितने? 73। अब समझाने के लिए बताऊं, उस कोने से लेकर इस कोने तक वो 70 हिस्से बिछा दो। इस कोने पे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे लास्ट में जो एक नंबर आएगा ना 70 से या 1 से 70 में जो आएगा वो सबसे छोटा। उधर से चलो, इधर सब में बड़ा। ये सारे जितने 70 गुना किसके हैं बोलो? सूद और ब्याज के। और ये कौन कहते हैं? नबी फरमाते, आका फरमाते, आका फरमाते, सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा गुनाह, उसके पाप, उसके 70 हिस्से। अब मेरे नबी फरमाते, उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उसका गुनाह पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब बोलिए अल्लाह। सब लोग तौबा करो, सब लोग। ये जरूरी थोड़ी है क्योंकि चैनल के जरिए इससे ये काम अच्छा होता है। पता नहीं कहां कहां तक बात पहुंचती है चैनल के जरिए। सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। आमीन आमीन। अब किसी मौलाना की बात नहीं थी, नबी की बात। बहुत अच्छी फरमाते सबसे छोटा वाला जो गुनाह, सबसे छोटा। अल्लाह। तो फिर उससे बड़े का कितना होगा? फिर उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, फिर सबसे बड़े का कितना गुनाह होगा? कभी सोचा इस चीज को? लोग क्या करते हैं अब तो, मतलब कोई मेहनत का काम। पहले लोग, पुराने लोग, ये बुजुर्ग हैं, बूढ़े, इन्होंने कस्सी चलाई, फावड़ा चलाया, इन्होंने मजदूरी की। अब तो बस चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने, टोपी ओढ़ ली और बस परसेंटेज शुरू। और ये तो बहुत ही चल गया। ये मैक अगर बिकवा दिया तो बस इधर इसकी सेटिंग हुई। बोले क्या मांग रहा? बोले साहब इसके 100 रुपए। 110 मांगी है तू, 108 पे सौदा करा दूंगा, 8 मेरे हैं, 100 तेरे हैं। या फिर चल मैं तेरा ये 105 में बिकवाऊंगा, मगर 2% तू देगा, और उधर उससे सेट कर लिए 2% तू देगा। कहां जाओगे ये खा करके? ये लुकमा कभी सोचो ना यार, इतनी दुआएं हो रही हैं, इतने लोग दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? कबूल क्यों नहीं क्यों होती? नहीं? जी 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 जी। तो मालूम है नबी ने फरमाया, कोई अगर एक लुकमा हराम का खा लेता है तो 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। यार ये कम बड़ी बात है सोचने की, मगर आदमी इस तरफ नहीं सोच रहा। और बाज तो ऐसा हजरत 1 2 3 औलाद, ये जब अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसको अल्लाह भूखा नहीं मार सकता। बेशक हक है। ये कुत्ते जो घूम रहे हैं, कुत्ते जी, इन कुत्तों के कौन से कारोबार चल रहे हैं? मगर कोई भूखा मरा आज तक? नहीं नहीं नहीं। जंगल में जो जानवर अल्लाह ने पैदा किए हैं जी, वो जानवर, उनके कौन से कारोबार चल रहे हैं भाई?
मगर कभी कोई भूखा मरा नहीं। तो इन सब से जो अच्छे हैं, जो बेहतर हैं, जिनको अशरफुल मखलूकात कहा, वाह वाह वाह, जो इंसान है अशरफुल मखलूकात, क्या अल्लाह उन्हें भूखा मार देगा? नहीं नहीं, माशाअल्लाह। तो काय को अपने अंदर जो खून बन रहा है, उस खून को गंदा कर रहे हो, हराम खा खा करके अपनी ज़बान। अल्लाह, एक बात बताऊं सर, फतावा रज़विया में भी लिखा है आला हजरत ने, जी जी, और भी किताबों में भी है हजरत, जहन्नम में दो तरीके के लोगों का जिक्र किया। कुछ लोग जहन्नम में ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह। और उनकी शर्मगाह में पीप, कचलऊ, वो सड़ रही है, तो यही सब होगा, कच्चा खून, ये सारी चीजें। और उन्हें पेशाब लगेगा हजरत, बहुत जोर से पेशाब, मगर पेशाब नहीं उतरेगा, यहाँ तक के उनके पेड़ू, उनके पेट मटके की तरह तन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो उधर तड़प रहे होंगे, शर्मगाह उनकी सड़ रही होगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के होंगे, बड़े बड़े, और वो जहन्नम की आग से गर्म होंगे, तांबा कितना तपता है, और वो अपने गले, यहाँ से सीने फाड़ रहे होंगे, चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हाय अल आतश, हाय, इसका मतलब है हाय प्यास, खुश्की खुश्की खुश्की, तड़प रहे होंगे प्यास के मारे, गला तर करने के लिए कोई चीज मिल जाए, अल्लाह, इतने खुश्की। आला हजरत ने तभी तो लिखा था ना उसमें, जी जी जी, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जी, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। कहा था ना, ज़बाने प्यास की शिद्दत से, जब ज़बाने बाहर आए प्यास की शिद्दत से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ। ज़बाने जरूर आएंगी, तो उनके जिस वो नोच रहे, कह रहे हाय अल्लाह, कुछ पिलाया जाए, पिलाया जाए। मेरे नबी ये बयान कर रहे तो रो रहे थे। अब पूछा साहबा ने, आका ये कौन लोग हैं? और सुनो, फिर उनको अल्लाह के हुक्म से पेशाब उतरेगा, जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी। अल्लाह। अब पेशाब जब उस रास्ते को निकलेगा तो खून, पीप, कचलऊ और पेशाब जहन्नम की काली आग में लपेटे मारता हुआ एक गड्ढे में जाकर ठहर जाए। खून, पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें। अब वो जो हाय अलतश कर रहे होंगे, फिर उन लोगों को यही खून, पीप, कचलऊ, ये सारा मैल कुचल उनको पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन गुनाहगार होंगे, कौन सा इन्होंने काम किया, कौन सा इन्होंने जुर्म किया, आका जरा बता दे, ये कितने बुरे लोग होंगे, इतना गुन, इतनी बड़ी सजा का इरशाद फरमा दे। मेरे नबी फरमाते, सहाबा से अर्ज करते हो, मेरे जानिसारो रोते जा रहे और कहते जा रहे, ये भी मेरे उम्मती होंगे, मगर ये तो सुनो कौन होंगे। नबी फरमाते, ये मेरे वो उम्मती हैं जो दुनिया में रह करके शराब पिया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शराब पिया करते थे। कितने लोग शराब, बियर, नशे के कैप्सूल, ये सारी चीजें कर रहा है। अल्लाह, कितनी वईदें आई। और एक जगह तो ना, मैं जब गया हजरत मजार शरीफ पे, ये तो खैर हकीकत में उर्स हो रहा था, वो बाज ना मुजाबिर, वो मोटे मोटे कंठे पहन लिए उसने, और बाल उल्टे सीधे रखा लिए, अंगूठियां 10-10 महीने पड़ा, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता वो, और सुल्फा पी रहा, गांजा पी रहा, गांजा, और पता नहीं कौन कौन सी चीज चिलम में भरेगा, और पीने का अंदाज जो भी होगा उसका इस करके पिएगा,
और पी करके जब धुआं मारेगा और कहता हक अली, हक अली, हक अली, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अली उससे राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं, उस कम बखत को इतना मारा जाएगा, जी जी, कब्र से लेकर के जहन्नम में ठूस दिया जाएगा, जी। उसका हजरत अली से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल। वो नशा के साथ हजरत अली का नाम ले रहा है और कहता कि हम अली के मानने वाले। तू मानने वाला? तू ये मुंह और मसूर की दाल, जी। कुरान शरीफ सुनो, दूसरा सिपारा है, बेशक सूरह बकर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जो आयत पढ़ूंगा इसको घर जाकर के तर्जमे में देखना, जी। आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान, कंजुल ईमान, उसके हाशिए पर, इस आयत के हाशिए पर या मोबाइल में देख लियो, हाशिए पर। बेटा ओ मेरे बैठ जा, मेरे लाल, मेरा चांद, मेरे लाल, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। कोई बात नहीं, बच्चे एक चादर के पीछे लड़ गए माशाअल्लाह, बहुत शुरू से रुको। हाँ माशाअल्लाह, बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए पीछे, मोहब्बत करना चाहिए बच्चों से। ये रुके पड़े माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बच्चे भी इतने अच्छे हैं, अपने माँ बाप का नाम खराब होने नहीं देंगे, जी इंशाअल्लाह। पूरी उम्मीद, अब नहीं बोलेंगे, लड़ेंगे नहीं, अब देखना तुम आखिरी जलसे तक इंशाअल्लाह, जी इंशाअल्लाह। अब तवज्जो रखो, बात कहाँ चल रही थी, है याद आपको? कंजुल ईमान दूसरा सिपारा है, सूरह बकर है। ये आयत जो मैं पढ़ूंगा इसके तर्जुमे में इधर हाशिये में शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है, वही नसीहत के लिए काफी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वयस्अलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर, अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत की शान नुज़ूल में देखना, शराब का बयान है इस आयत में, खम्र और जुए का बयान भी है। मैं इसे फिर इन दोनों के बारे में बताएगा, इस्मुल कबीर, इसमें इन दोनों बड़ा, इसकी तफसीर अलग है, लेकिन जो मैं हजरत अली का वाक़या बताऊंगा, हजरत अली क्या फर्क, कुरान में देखने जाकर उठा के, चाहे मोबाइल में निकाल लो, देखो ऐसी चीजें सुना करो और पढ़ा करो। हजरत अली खुद फरमाते हैं, और जो हजरत अली की बात होगी वो कितनी सच्ची होगी। हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो, जी, और तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, एक वक्त ऐसा आता कि पानी खुशक हो जाता। हजरत अली फरमाते तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। क्या बात है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, बोले या अली या अली, चमन चमन कली कली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तकवा और ये गुंडा कह रहा, चरस पी के कह रहा हाय
हक अली। कितना बड़ा फर्क। और लोग जो है ना सीधे सच्चे ना, इनके ईमान कमजोर हो चुके हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते सट्टेबाज, सट्टेबाज हजरत, कुछ लोग होते सट्टेबाज के सट्टे का नंबर बताएगा। अब बताओ, हजरत अली फरमाते शराब के चंद कतरे काय में पानी में, पानी कहां गया? जमीन में। उसी जमीन में क्या होगी? घास। उस घास को किसने खाया? बकरियों ने। अब उस खाने से दूध किसका बना? बकरियों का। अली का तकवा देखो, अली कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीता। और एक मौके पे लिखा हजरत अली ने, किसी ने लिखा हजरत अली के बारे में कि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं के अंदर शराब के कतरे डाल दिए जाएं, शराब डाल दी जाए और उस कुएं पे मीनार बना दिया जाए और ये कहा जाए अली इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर अजान नहीं पढ़ेगा। ये भी कहा। अब जरा सोचो यार, शराब के ताल्लुक से, और तुम ये नाजायज चीज, हराम चीज, चरस पी कर धुआं मारेगा, हक अली, हक अली। ईमानदारी से बताओ, इससे राजी हो सकते हैं? और जिनके मजार पे ये कुबड्डा बैठा है वो साहिब मजार इनसे राजी हो सकते हैं? यही वजह होती है। आज इन्होंने उर्स किया, आप लोगों ने उर्स किया, थोड़े से लोग हैं, चंद लोग हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है जितने लोग हैं। अगर यहीं पे तुम नाचने वाली औरतों को इनके उर्स में लगा देते और लेडीज और जेंट्स कव्वालों को बुला करके मुकाबला करा देते तो ठंड अगर बर्फ भी गिरता होता तो जगह मिलती है? नहीं। ईमानदारी से बताओ, इस मिलक मोहम्मद बख्श में एक भी घर में होता पड़ा हुआ? अब तो सबके फाटक बंद हैं। अब बताओ, असली उर्स जो है, असली उर्स तो यही है। उस वक्त अगर आते तो अल्लाह वाले की मोहब्बत में नहीं आते, वो नचनिया जो है, नचनिया उनकी मोहब्बत में आते। और अब जो आए इन उलमा की मोहब्बत में, हमारी और आपके अल्लाह वाले की मोहब्बत। एक तो जो लखनऊ में रहते हैं, कल जहां मेरा प्रोग्राम है फतेहपुर में, बेचारे शुरू में आके मुझसे मिल लिए। लखनऊ में उनका कारोबार है, वहां करते हैं। अखलाक ऐसा होता है ना, उन्होंने बात की ना, इतनी प्यारी, इतनी मीठी जबान है उनकी, बस कहते नहीं है दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर जाओ ना, ये जबान जो है ना अच्छे अच्छे के दिल को झुका लेती है, और यही जबान पिटवा भी देती है। एक लड़का एक लड़की जा रहे थे, दोनों आपस में ये कहते थे कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत क्या, आज के दौर में मेरा झूठी बोल रहे हैं, समझे? किसी वो कह रहा है कि तेरी गोद में चांद और सितारे तोड़ के लाकर रख दूंगा, और चढ़ा छत पे नहीं जा रहा इससे, ये सितारे ला के देगा ऊपर से, समझे? ये कितनी कच्ची फेंक रहे हैं यार। मतलब इनके प्यार में भी जरा भी सच्चाई नहीं है। वो कह रही है कि मैं तेरे प्यार में जहर खा लूंगी और यानी क्या क्या खा लूंगी और ये खा लूंगी, और एक दिन अगर मोबाइल पे SMS ना आए तो खत्म। पहले जहर खाया जा रहा था, जरा भी सच्चाई नहीं। जा रहे थे, एक अल्लाह वाला बैठा था, अल्लाह वाला बैठा था, तो अब वो ये दोनों हाँ बैठे थे, बातें कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे अल्लाह जाने। अल्लाह वाला चलेगा तो चपड़ चपड़ करता हुआ उसकी चप्पल उसमें गारे में फंसी, फटाक से उठी तो एंडी के पास से छींट उसके कपड़ों पर उसके मुंह पे जाके गिरी। उसने तो कुछ नहीं कहा, मगर जो उनके मजनू थे ना, मजनू, उन्हें गुस्सा आ गया। पहले तो अपना रुमाल या कपड़ा जो भी निकाल के बड़ा अदब के दायरे में पोंछा, समझे? अम्मा के हाथ में इतना नहीं पोंछता, पोंछा, और पोंछने के बाद फिर उस फकीर के एक मुंह पे जाके थप्पड़ दिया। बेवकूफ दिखाई नहीं देते तुम्हें? कहते चलता गंवारों की तरह। ये बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कह के चला गया, ये कह के चला गया। अब जैसे ही गया, आगे जा रहा था,
दुकानदार ने देखा यार ये बेचारा जड़ यार यार पता नहीं कौन है, कढ़ाव में दूध का। बोले बाबा यहाँ आओ, बाबा यहाँ आओ। उसने गरम गरम एक गिलास दूध पिला दिया। बोले ये अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा भी कमाल है, कहीं थप्पड़ खिलाता कहीं दूध पिलाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थप्पड़। इतने में वो बातें कर रहे होंगे, ऊपर बैठे हुए थे। ऊपर जब फिसले लड़की गिरी तो टांग टूट गई, और बाज ने बताया कि वो मर गई या मर गया, उनमें से कोई ये। अब उसे फकीर को पकड़ लिया। बोले इसने बद्दुआएं दी हैं साहब, इसी के मुंह पे थप्पड़ मारा था, क्यों बद्दुआएं दी? बोले मैंने बद्दुआएं नहीं दी। जब पकड़ा गया, जब बात निकली तो बोले मामला जो है ना साहब, मामला दोस्तों का। किसका मामला? बोलो मामला दोस्तों का है। बोले यार यार की बातें हैं। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही है। बोले इसके दोस्त को गुस्सा आया तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया, तो मैं तो बर्दाश्त कर गया। और मेरे दोस्त को गुस्सा उसने जब मारा तो ये मरी गया। सही है, क्या बात है हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त ये लवेरिया, समझे? और मेरा दोस्त है अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जिसकी मोहब्बत में आओगे जी, जिससे दोस्ती करोगे, जी जी जी, अल्लाह वालों की शान में और मोहब्बत में जब आओगे तो भले तुम्हें कुछ दिखाई दे या ना दे, मगर ना जाने कितनी बीमारियां, कितनी आफतें तुमसे दूर हो जाए। हक है, बेशक बेशक, बहुत अच्छा बयान। तो चाहे मैं ये बता के जा रहा हूं, आज तो 50 या 100 आदमी जितने भी होंगे, अगर 5 आदमी भी रह जाए तो कव्वाल लेडीज और जेंट्स मत बुलाना, मीलाद शरीफ ही पढ़वाना। कोई बड़े आलिम या किसी को बुलाने की गुंजाइश हो या ना हो, मस्जिद के इमाम साहब से बुला करके अल्लाह वालों की शान में और इस्लाही बयान करा देना। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब। इसी का नाम मुर्शद। जीते जी ये मेरी नसीहत भी समझ ली और वसीयत भी समझ ली। कई चक्कर में समझो यार अब के भीड़ इकट्ठी करनी है, तो भीड़ हश्र के मैदान में बहुत इकट्ठी होगी जब मुर्गा बना दिया जाएगा, वहां पर भी भीड़ बहुत इकट्ठी होगी। और अल्लाह वालों की शान और मर्तबा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मगर अल्लाह वाले तुम्हें नवाज देते हैं। हजरत नवाजने की बात आ गई, मैं टाइम देख के कह दूं, बड़ी प्यारी बात लग रही है मुझे। जी जी जी, 1:11 हो गया, अभी तो 1 ही बजा। 12 बजे शायद मुझे नंबर आया था, हाँ पूरे बजे, तो अभी तो 1:11 हुए। थोड़ा सा और बोल रहा हूँ, ये बात जरूर अच्छी लग रही है। बोल दूं या खत्म कर दूं? पीछे वाला आप बताओ। अल्लाह बरकत अता फरमाए। बड़े पीर साहब ना, उनकी यहाँ खानकाह में काम बांट दिए थे। जैसे हम मदरसे में बच्चों को काम बांट देते हैं कि मुर्तजा आज तुम्हें झाड़ू मारनी है, कल तुम्हारी लिस्ट लग जाती है, लिस्ट। आज तुम बच्चों को खाना खिलवाओगे, आज तुम फजर में उठाओगे, समझे, आज तुम इनकी नमाज सुनोगे। कुर्बानी का मौका तो इनको मसाइल बाहर शरीयत से पूरे मसाइल पढ़ के सुनाओगे, ताकि सब बच्चों को कुर्बानी का तरीका, मतलब एक ड्यूटी लगा दी जाती है। तुम्हारा काम है दरसगाह लगाना, तुम्हारा काम है असातिज़ा को खाना खिलाना, तुम्हारा काम ये नमाज में उठ, ये सारे काम होते हैं। तो बड़े पीर साहब की खानकाह में ऐसे ही अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह भी लिखा है, बड़े पीर साहब की खानकाह में झाड़ू मारते मारते, काम करते करते लोग वली हो गए। तो किसी मौलाना ने शायद ये भी कहा कि लो अब झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मेरी समझ में एक बात आई, यार ये तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ गई तो वो भी वली हो गए। क्या बात है यार, चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम कुछ ज्यादा ही है ना, उससे ज्यादा है कि नहीं? जब चोर वली हो सकता, झाड़ू मारने वाला क्यों नहीं हो सकता? तुम ये मत देखो कि ये क्या, ये देखो नजर किसकी है। बेशक बेशक, ये देखो, तुम ये मत देखो कि तुम क्या हो, ये देखो कि ये भूरे शामिया क्या, भूरे शामिया क्या है। बात सही है, बेशक बेशक। अब सुनो, अब इनको दे दिया कि तुम जूती संभालियो, उनको दे दिया तुम खाना खिलाइयो, एक साहब को हाथ में दे दिया लोटा, लो तुम लोटे से पानी पियो। अब उनके असली नाम लोग भूल गए, उनको कह ले ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी।
अल बारिकी किताब में यही है। मगर मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा यार अल इब्रीकी तो नहीं है कहीं ये, इब्रीक माने लोटा के लोटे वाले हो। तो मैं सोच रहा था कि लेकिन जो पढ़ा वो बता अल बारिकी, हो सकता बर्क से हो या उनको क्या तखल्लुस, शेख अहमद अल बारिकी, तो उनको लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले। एक दिन उनमें डिस्कस हुआ, बोले सब बैठे ना, बैठे बोले एक बात बताओ यार, अपने यहाँ वो चोर आए वो वली हो गए, बेनमाजी आए नमाजी हो गए, वो पाँवों से दर्द वाले आए वो ठीक हो गए, मुर्दे जिंदा कर दें बड़े पीर साहब, हमें इतने दिन काम करते हुए हो गए, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले, हमें और तुम्हें कुछ नहीं मिला यार जी, लग रहा है बड़े पीर साहब खुश नहीं है क्या? अच्छा, हम तो बड़े उससे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, सब बढ़िया हो रहा, लेकिन हम पे अभी तक नजर करम नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम वही का वही रह गए। तो आपस में बोले हाँ यार देखो किस दिन नजर पड़ जाए। तो उन्होंने सेट कर लिया दूसरों को, बोले ऐसा करो यार मैं 3 दिन जरा घूम के आता हूँ और बड़े पीर साहब को मत बताइए। दूसरे दिन आके बोले ना बड़े पीर साहब को बताइए मैं घूम के आता हूँ, तुम मेरा काम कर लियो, 3 दिन के बाद फिर काम शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन आए, मगर क्या पता था लोटे वाले बाबा ये अब सारा खेल तुम्हारे लिए खेला जा रहा है। बोले हाँ ठीक है, वो भी राजी हो गए, ठीक है। अब शाम के टाइम पे आए 2 अल्लाह के वली, कद्दो कामत में अच्छे खूबसूरत। बोले सरकार क्या हुक्म है? बड़े पीर साहब ने कहा अभी कोई हुक्म नहीं है, सुबह को 3 दिन तक तुम पश्चिम की तरफ सफर करोगे और टहल कर घूम के आओगे। लोटे वाले बाबा बराबर में खड़े हुए सुन रहे थे, मतलब यही था, उन्हीं के लिए रास्ता चुना जा रहा। लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, दिल दिल में इन्हीं के साथ निकल लूंगा। अब बोले जाओ अब सो जाओ, सुबह को चले जाना, मेरी तरफ से इजाजत। लोटे वाले बाबा रात में गए उनके पास, बोले ओ अल्लाह वालों, बोले जी, बोले मैं भी चलूं। बोले कहाँ को? बोले बड़े पीर ने कहा ना 3 दिन घूम के आओगे, मैं भी चलूंगा, थोड़ा जहन बदल जाएगा, थक गए। कुछ बच्चे छुट्टी मार दें ना, छुट्टी लेके जाते हैं जुमेरात को, क्योंकि जुमा भी उसी में शामिल हो जाए। बहरहाल एक लड़के ने अपनी दादी को 4 मरतबा मारा और 3 साल पहले की मर हुई थी। 4 लोग हम हर जुमेरात को रह जाते थे जुमे को, तो एक जुमेरात को आलम जो था वो एक जुमेरात को छुट्टी ले गया, बोले हुजूर मेरी दादी का इंतकाल हो गया। तो मुझे तरस है, मैंने कहा जाओ। दूसरी जुमेरात में मौलाना हबीब रुके थे, मौलाना हबीब, अब मौलाना हबीब के पास आया दूसरी जुमेरात को, बोले हुजूर मेरी दादी का इंतकाल हो, बोले जा। तीसरे दिन मुफ्ती नईम साहब, बोले हुजूर मेरी दादी का। चौथे दिन मुफ्ती जाबिर साहब, बोले 4 जुमेरात छुट्टी ले चला गया। 5वीं जुमेरात को जब नंबर था ना मेरा, वो आया, अब वो भेज दिया उसको, मैं भूल गया चला गया। उसके अब्बा आ गए, बोले मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो अम्मा का इंतकाल हो गया। बोले मेरी अम्मा को तो 3 साल हो गए इंतकाल किए हुए। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो छुट्टी लग गया। अब जब सब इकट्ठे हुए ना, बोले हजरत पिछली जुमेरात को मुझसे लेके गए, वो बोले मुझसे ले गए। मैंने कहा अब आने तो अब इकट्ठा कर दो। तो बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे। अब वो 3 दिन घूमने के लिए चले गए। अब जब घूमने के लिए गए, रात को कहने लगे मैं भी चलूंगा। का ठीक। अब जैसे ही सुबह को निकल गए, लोटा दूसरे वालों को दे गए। अब सुबह बड़ी खुशी खुशी घूम रहे हैं, जा रहे, दोपहर को चलते रहे, शाम हो गई, इन्हें लगने लगी भूख। अब भूख लगी, ओ अल्लाह वाला कुछ खाने वाने का जुगाड़ है या नहीं? बोले ना हमारे पास नहीं। बोले मरवा दिया भूखा। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले खाना खिलाओ, खाने का इंतजाम करो। बोले अच्छा। उन दोनों अल्लाह वालों ने हाथ उठा करके दुआ की, एक अल्लाह के वली का वास्ता दे करके दुआ मांगी, अल्लाह खाना भेज दे। खाने का दस्तरखान आ गया। अब जब आ गया तो तीनों ने बैठ के खाना खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और दिल में लोटे वाला बाबा कह रहे हैं ये तो बड़े पहुंचे हुए। फिर रात भर चलते रहे, फिर दिन भर, फिर दोपहर को इन्हें भूख लगने लगी। बोले यार तुम कैसे आते? तुम्हारे पेट में आते हैं पत्थर, भूख लगती नहीं, खाने का इंतजाम करो। दूसरे दिन दूसरे वाले ने दुआ कर दी, बोले अल्लाह खाना पे आ गया।
दस्तरखान अब ये वाला खोज तो फ्री में चल लिया सब कुछ, फिर खाना आ गया, तुम किस इंतजार में बैठोगे? किसी दस्तरखान के इंतजार में? सुभान अल्लाह बोलो ना। अच्छा, मैं समझा तुम भी लोटे वाले बाबा बन रहे हो। अब जब हुआ मामला, दूसरे दिन को दस्तरखान पर आ गया, खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। अब जब तीसरा दिन हुआ, लोटे वाले बाबा फिर बिगड़ गए, कहने लगे यार कैसे हो, तुमसे कहा नहीं जाए, तुम्हें खाली दुआ ही तो करना है, कहा नहीं जाए, 3 टाइम मुझे खाना चाहिए, सुबह को नाश्ता, दोपहर को शाम को खाना, बड़े पीर के हमें यही कहता था। अब वो दोनों अल्लाह वाले बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की, दूसरे दिन मैंने की, आज तुम्हारा नंबर है, तुम दुआ करो। अब वो लोटे वाले बाबा फंस गए, बोले यार बड़े बुरे, ये तो अल्लाह के वली, इन्होंने तो मंगा लिया खाना, मैं क्या करूं? और इन्होंने कौन से वली का वास्ता दिया ये भी पता नहीं। बोले जल्दी करो, दुआ करो, मंगाओ खाना। वो दोनों बोले मंगाओ खाना। ये बोले ठीक है, दुआ तो करूंगा, चालाक बहुत थे, बोले दुआ तो करूंगा मगर तुम दोनों के बीच में खड़े होकर दुआ करूंगा। अच्छा, बोले ठीक है। बीच में खड़े हुए और दिल गए, या अल्लाह तू तो जानता ही है कितना गुनाहगार हूं, खाली लोटे ही लिए घूमता रहा। ऐ अल्लाह, ये जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं ना, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उन्हीं के सदके में खाना भेज दे। फिर थोड़ी देर रोए और रोने के बाद बोले अल्लाह, ये जो मेरी बाईं तरफ खड़े हैं, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उस वली के सदके में खाना भेज दे। जब दुआ करिए तो 2 दस्तरखान आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 2 दस्तरखान। तुम जबान होठों को क्यों फेर रहे हो? हाँ, 2 दस्तरखान। अब जब 2 दस्तरखान आए, उन दोनों ने अल्लाह वालों को ठहरो, हमने दुआ की तो 1 दस्तरखान आया, इन्होंने दुआ की तो 1 तुमने दुआ की 2 क्यों आए? कौन से वली का वास्ता दिया, जल्दी बताओ। अब ये फिर फंस गए, बोले यार बड़े नाम तो पता ही नहीं, मगर चालाक तो थे ही। बोले ठीक है, बोले ये बताओ पहले दुआ किसने करी थी? बोले इन्होंने। बोले फिर? बोले मैंने। तो बोले पहले नाम कौन बताएगा? पहले नाम ये बताएंगे, फिर तुम बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। सोचा जब ये बता देंगे तो बात खुली जाएगी। अब तो बात खुल रही है। वो कहने लगे, दोनों बोले हमने खाने के लिए बड़े पीर साहब का वास्ता नहीं दिया, हमने खाने के लिए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता नहीं दिया, इमाम हसन हुसैन का वास्ता नहीं दिया। बोले फिर किसका वास्ता दिया? वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था। हमने सोचा जब बड़े पीर की नजर चोर पे एक मर्तबा पड़ी तो वो उसको अल्लाह का वली बना दिया। उन लोटे वाले बाबा पे कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी, उनको कितना कमाल का बनाया होगा। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे और कहने लगे, वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं चला और क्या से क्या बना दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलकी आला हजरत, अज़मते सरकारे मदीना, फैजाने औलियाए किराम। अब जब बात आई तो सुनो, वो कहने लगे, लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे, गौसे पाक मेरी सोच गलत थी कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे क्या पता था आपने इतना नवाज दिया। वो बोले अब तुम बताओ रो क्यों रहे हो? लोटे वाले बाबा बोले ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा का नहीं देखा? हम देखना चाह रहे हैं। लोटे वाले बाबा और कहने लगे, वाह मेरे दोस्त, और उनसे कहा लो लोटे वाले बाबा कोई और नहीं तुम्हारे साथ
तुम्हें क्या पता कि इनसे तुम्हें क्या क्या मिला। बेशक बेशक। कितनी तुम्हारी बीमारियां दूर हुई होंगी, कितनी मुसीबतें टली होंगी, कितनों के काम बने होंगे, पता भी नहीं चलता। और कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। कह रहे हैं वाह मेरे गौस, आपका कमाल है। आला हजरत क्या बोले, पढ़ दूं? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा यार मैं बड़ा लाजवाब, माशाल्लाह, माइक बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह। कहाँ का बेटा? अच्छा माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। पूरा ठेका तुम्हारा ही चल गया। मैक भी नहीं गई, चैनल भी नहीं गई और मुकर्रिर भी नहीं गई, और नजराना रियासुद्दीन भाई का। अच्छा नजराना सबका है माशाल्लाह। बच्चा मोहब्बत करता। और बल्कि ये मुझे क्या दे सकते हैं, मैं क्या ले सकता हूँ? सब सरकार का सदका। क्या बात है, सही है साहब माशाल्लाह। सरकार का वो बच्चा मोहब्बत करता ना, तो इस वजह से प्यार। अल्लाह सलाम, बहुत प्यारा माइक है तुम्हारा। अच्छा बोला है नहीं हजरत? पढ़ते हुए आदमी इसमें तो अगर मुझे लगता है 10 घंटे भी अगर बोल ले तो थकेगा नहीं, थकेगा नहीं आदमी। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। गौसे पाक के मदाशिर चारों तरफ जाली लगी हुई ना हजरत, वो चांदी की माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद देख के आया गौसे पाक के मदाशिर। जब मैं करबला शरीफ गया था तब, और बगदाद ही में इतने इतने बड़े पाए के हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सिक्ती, हजरत बू बकर शिबली, जुन्नून मिस्री, हजरत बिश्र हाफी, यूशा बिन नू, हजरत इमाम आजम और हजरत बहलोल दाना, समझे? ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, ऐसा लगता जैसे कि सैलाब आया हुआ था। एक एक करामत पढ़ते जाओ पढ़। और थोड़ा आगे उधर जाओगे, जब करबला शरीफ गए थे तो जो सब्र अय्यूब पढ़ा होगा ना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीबी जो रहमत बीबी थी, उनका मैका बगदाद में नहीं आगे, समझे? जब करबला शरीफ गए थे वहां पे उनका मैका, और जिस कुएं से उनको शिफा मिली थी वो कुएं, और जहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग दहकाई थी उस पहाड़ के जगह, वो जगह, समझे? और जहां पे आपने सुना होगा ना, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, समझे? वो जगह जहां पे घोड़े हजरत साद बिन वक्कास ने डाले थे दरिया में, वो जगह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह। यार अल्लाह दौलत देता ना, एक मर्तबा जाइयो जरूर। सही जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुश्किल से 1 लाख रुपए का खर्च है, और मदीना शरीफ भी जरूर जाना, मक्का शरीफ भी जरूर जाना, समझे? बाकी एक देखो, एक बात बताऊं, अल्लाह ना करे तुम आज अल्लाह के वली के उर्स पाक मगर ये तमन्ना कर लोगे, कभी कभी किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो 1 लाख रुपया लग जाता है, कहीं ना कहीं से 1-2 दिन में जुगाड़ कर लेता है, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता है। इससे भी ज्यादा तमन्ना रखो, इससे भी ज्यादा, समझे? यार वो जगहें देख के तो आओ। हजरत इमाम गजाली, समझे? और उधर सैयद अहमद कबीर रिफाई, आगे को मजार वहां पे, समझे? और काजी मैन में इमाम मूसा काजिम,
समझे, मतलब इतने अल्लाह के वली। और फिर आगे वो नजफ अशरफ में पहुंच जाओ, नजफ अशरफ में मौला सुभान अल्लाह, मौला कायनात जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला कायनात हजरत अली और मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे जो वो गुम गए थे ना, जो फिर वापस से वहीं जा रहे थे, रास्ता जो थे मोहम्मद और इब्राहिम, उस जगह का नाम है मुसय्यब, हाँ वहाँ। और करबला शरीफ जो हम बयान करते थे ना तकरीरों में, तो जहन में ये था रेत होगा यहाँ, ये होगा, वो जो बयान करते थे ना ये, अब तो सब में टेल्स लगी पड़ी है, इधर उधर होटल्स बने हुए हैं, एक बहुत खूबसूरत शहर बना दिया। इधर को हजरत अब्बास का रोजा है बड़ा, उसके ऊपर सुनहरी वो है। और जो करबला शरीफ में जो मैन करबला में ना हजरत इमाम हुसैन और उनके बेटे 6 महीने के जो अली असगर, उनके बेटे अली अकबर, ये तीनों एक ही कब्र शरीफ में, एक ही गुंबद में, ये तीनों जो हजरत इमाम हुसैन पाक का रोजा। बाकी और जितने एक और गुंबद बना हुआ इधर को बड़ा सा, उसमें बाकी शुहदा सब, बाकी शुहदा। हजरत हुरका 5 किलोमीटर उधर दूर है। और इधर बराबर में एक गुंबद मदाशिफ और बना हुआ, एक मदाशिफ बना, वो सहाबी रसूल का हबीब बिन मुजाहिर का, वो सहाबी हैं। वो इमाम हुसैन कहते थे, हबीब बिन मुजाहिर बताओ मेरे नाना ने मेरे लिए सजदा लंबा किया था नहीं किया था, तुमने देखा नहीं था, बताओ इन लोगों को बोलो। तो वो गवाही देते थे, बताओ मेरे नाना ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्ब, कहां उनका मज़ार भी वही, उनका मज़ार भी। और जब कूफा गए तो हजरत इमाम जाफर सादिक का घर, समझे, ये सारी चीजें एक मर्तबा जरूर तमन्ना करना, समझ रहे हैं। तो हाँ, अब बात निकल गई। गौसे पाक का जो मदरसा है ना, मदरसा गौसे पाक ने ये कहा है, मेरे मदरसे को ईमान की हालत में मोहब्बत से देख के निकल जाए तो वो जन्नती हो जाए। रोड के इधर को लंगर खाना, अब मैं ढूंढता रहा, मैंने कहा यार वो जो कुत्ता बैठा था, और वाकई भी सच्चा कि वो आला हजरत ने शेर लिखा, समझे ना, वो वाला नहीं है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, हाँ वो भी तो सदर, वो भी वही है। तो अब मैं सोच रहा था कि यार कि ये कुत्ता कहाँ बैठा था। मैंने कई उन लोगों से पूछा, मगर यही कह दिया करते सब, समझे। इंग्लिश में बोल दो बच्चा आई डोंट नो, सब समझ जाएंगे। तो वो अरबी में जुमला मुझे हमें मालूम नहीं, मालूम वो नहीं बता पाए कहाँ बैठा, समझे। क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता, क्या बात है, सुभान अल्लाह, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बस इसमें जो गलती हो गई उस सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ में तौबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।